वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ माई मॉडल का नेक्स्ट चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ। माई मॉडल के 14 चैप्टर का नाम है यू यूज टू कैप्टिवेट मी बाय योर रिजनेटिंग लाइट। ऑथर का नाम है जॉकर होम्स, सोर्स है AO3। इस फैन फिक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी, पर आप वहाँ से रीड नहीं कर सकते क्योंकि चैनल अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ है। सो अगर आप रीड करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प कीजिए। तो चलिए फ़ैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेन चिन यांग लोटस पेयर में बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रह रही थी और वो लोटस पेयर का अल्कोहल भी पीती है, पर उसका फेवरेट एम्पायर स्माइल होता है। ये जानने के बाद वो विशन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। लेन चिन यांग बहुत जल्दी ही ग्रोथ कर रही थी। पहले हफ्ते में ही वो अपने 6-7 साल के पेरेंट्स से बड़ी हो गई थी। एक बार आफ्टरनून में वो विशन और लैनोंग जी दोनों ही लेक के पास खेल रहे थे। इतने में ही नीमिंग जी बाकी के चिल्ड्रन के साथ एक बोर को हंट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वंशिंग ने ये मेंशन किया था कि उसे ब्रेकफास्ट में एक बोर को खाना है। और जब उन्होंने सुना तो उन्होंने सोचा कि ये सबसे अच्छा मौका है और वो सबको अपने साथ फॉरेस्ट में लेकर चले गए। इतने में ही वो विशन और लैनोंग जी ने एक स्वीट वॉइस सुनी, पापा। वो विशन चमकती हुई आंखों के साथ कहता है, लेंजा क्या तुमने वो सुना? लैनोंग जी नोट करता है और दोनों बेबी ड्रैगन की तरफ देखने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी और वो अपनी ब्यूटीफुल से आंखों से अपने पेरेंट्स की तरफ देख रही थी और फिर से एक स्वीट वॉइस में वो कहती है, पापा कडल। लैनोंग जी स्माइल करता है और ये देखकर वो विशन ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो रोने लगता है। और जो ड्रैगन होती है वो लैनोंग जी के ऊपर कडल करती है। लैनोंग जी प्राउडली अपने डॉटर का हेड को सहलाने लगता है। लैनोंग जी कहता है, वेल डन लेन चिन यांग, बहुत अच्छा। लेन चिन यांग रिस्पॉन्ड करती है। इतने में ही वो विशन कहता है, हे ये फेयर नहीं है आबाओ। अगर तुम लंजा को पापा कह रहे हो तो तुम्हें मुझे मामा कहना होगा। इतने में ही लेन चिन यांग की स्वीट वॉइस आती है और वो कहती है, आबाओ नहीं। और वो लैनोंग जी की तरफ देखने लगती है, जबकि वो विशन की तरफ एक अनॉयड लुक के साथ देखती है। इतने में ही वो विशन कहता है, पर तुम मेरी भी बेबी हो और मैं तुम्हें आबाओ क्यों नहीं कह सकता? इतने में ही लेन चिन यांग कहती है, रेडिकुलस। वो विशन रोते हुए कहता है, तुम बिल्कुल लंजा की तरह बातें कर रही हो, पर लंजा मुझसे प्यार करता है, तो आबाओ तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? तुम अपनी मम्मा का दिल तोड़ रही हो। लेन चिन यांग कहती है, मैं एक प्राउड ड्रैगन चाइल्ड हूँ। इतने में ही वो विशन कहता है, पर लंजा और मैंने तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया है। इतने में ही लेन चिन यांग कहती है, शेमलेस। वो विशन कंप्लेन करते हुए कहता है, लंजा लंजा देखो ये मुझे शेमलेस बुला रही है, तुम इसे डांटोगे नहीं? कैसे अपने मदर की तरफ रिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए? लैनोंग जी बस उन दोनों को देख के सिंपली स्माइल करता है। इतने में ही वो विशन एक स्पेयर को देखता है जो कि उड़ते हुए लैनोंग जी और लेन चिन यांग की तरफ आ रहा था। लैनोंग जी और लेन चिन यांग दोनों ही एक दूसरे के पास बैठे हुए थे और इसी वजह से वो दोनों एक साथ मूव नहीं हो पाते। जैसे ही वो विशन उस स्पेयर को देखता है, वो जंप करता है उन दोनों के सामने और उस स्पेयर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो स्पेयर इतना ज़्यादा फास्ट था कि उसे रोका नहीं जा सकता था और वो स्पेयर वो विशन के चेस्ट पे स्टेप कर देता है। जो आखिरी चीज़ वो विशन को याद थी वो था रोने की आवाज़, जो कि लेन चिन यांग की थी, और वो कहती है, मम्मा। वो विशन बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फील करता है और वो उठता है तो वो देखता है कि लैनोंग जी उसी के पास बैठा हुआ है और उसी के बगल में लेन चिन यांग बैठी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी थी। न्यू सैंग बहुत ज़्यादा ही सॉब कर रहा था। जैसे उसने वो विशन को उठते हुए देखा, वो रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। वो विशन कन्फ्यूज हो जाता है और वो ब्लिंक करता है और वो कहता है, क्या? न्यू सैंग अब भी रो रहा था और वो कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो मेरा स्पेयर था। एक्चुअली
मैं उस स्पेयर से एक बीस्ट को मारना चाहता था, लेकिन गलती से वो तुम्हें लग गया और वो रोने लगता है। इतने में ही वोविशान काइंडली कहता है, थोड़ा धीरे बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्त। नियो सेंग अब ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। वोविशान कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। इतने में ही वोविशान अपने चेस्ट की तरफ देखता है। उसे याद है कि वो स्टैब हुआ था, पर वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी वुंड नहीं था। तो वो लैनोंगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, लेंजा, क्या तुमने? इतने में ही लैनोंगजी कहता है, नहीं। वोविशान कहता है, पर मैंने। इतने में ही लैनोंगजी कहता है, वो लैंचेनयांग थी जिसने तुम्हें हील किया। लैनोंगजी प्राउड भी फील कर रहा था और दुखी भी था, और वो कहता है, लैंचेनयांग अभी बहुत छोटी है, इसलिए वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई, और वो इतनी बेचैन थी तुम्हें बचाने के लिए कि उसने कुछ ज़्यादा ही एनर्जी का यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए। वो ड्रैगन बेबी अपना हाथ उठाती है और वोविशान की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में नमी थी और वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, और वो कहती है, मम्मा, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा छोटी और परेशान करने वाली थी, और उसके स्कल पे रेड मार्क ग्लो हो रहा था। वोविशान हंसने लगता है और उसके पास पहुंचता है और कहता है, फाइनली तुमने मुझे मम्मा कह दिया, आप आओ। और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। इतने में ही वो कहता है, थैंक यू आबाओ। लैंचेनयांग कहती है, मुझे आबाओ मत बुलाओ। वोविशान हंसने लगता है, लैनोंगजी की तरफ देखता है और कहता है, लेंजा लेंजा, हमारी डॉटर बहुत ज़्यादा वंडरफुल है ना? लैनोंगजी कहता है, इतने में ही जिनजिशवान वोविशान से कहता है, तुम अक्सर ही बदकिस्मती को बुलावा दे देते हो, इसलिए अपना ध्यान रखो और कभी भी ऐसी हालत में मत फंसना। तुम्हारी ऐसी हालत में होने की वजह से जंगयाली बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वोविशान चेयरफुली कहता है, ठीक है पीकॉक ब्रदर। जिनजिशवान अपने एब्रो को नैरोट करता है और कहता है, तुम मुझे ये नहीं कह सकते, समझे? इतने में ही वोविशान इनोसेंटली पूछता है, तो मैं आपको क्या बुलाऊं पीकॉक ब्रदर? जिनजिशवान और गुस्से में होता है और वो कहता है, मास्टर जिन, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। जंगयाली जिनजिशवान की तरफ देखती है और कहती है, आशिन कोई सर्वेंट नहीं है। इतने में वोविशान कहता है, पर यह सच है सीजे, आफ्टर ऑल मैं एक सर्वेंट का ही तो सन हूँ, सो मास्टर जिन ठीक होगा। इतने में ही जंगयाली कहती है, जैसा आशियन मेरा ब्रदर है वैसे तुम भी हो आशियन। जैंगचैंग भी एग्री होते हुए कहता है, बिल्कुल। जैंगचैंग जिनजिशवान की तरफ देखता है और कहता है, वोविशान हमारी फैमिली है, और अगर वोविशान को कोई इंसल्ट करेगा तो इसका मतलब है कि वो युनमेन जैंगसैक लीडर की फैमिली को इंसल्ट करेगा, भले ही तुम मेरे सिस्टर के फियांसे ही क्यों ना हो। इतने में ही जिनजिशवान बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। वोविशान उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, तो मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए पीकॉक ब्रदर? इतने में ही जिनजिशवान चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ब्रदर इन लॉ कहो। जिनजिशवान ने अब अपना आपा खो दिया था और वो फिर से कहता है, तुम मुझे ब्रदर इन लॉ कहोगे, समझ गए? इतने में ही वोविशान कहता है, पर मैं आपको ब्रदर इन लॉ कैसे कह सकता हूँ? वोविशान लैंसेचैन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, मैं उन्हें ब्रदर इन लॉ कहता हूँ, तो इससे तो मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा ना, इसलिए मैं आपको पीकॉक ब्रदर इन लॉ कहूँगा। जिनजिशवान को छोड़ के बाकी सभी लोग अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हैं। इतने में ही लैंसेचैन की आवाज़ आती है और वो कहते हैं, आशियन, तुम मुझे बिग ब्रदर कहते हो, है ना? तो तुम जिनजिशवान को ब्रदर इन लॉ क्यों नहीं कहते? लैंसेचैन की आंखें चमक रही थी और जिनजिशवान बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि लैंसेचैन ने उनका साइड लिया था। वो जानते हैं कि वोविशान को जिनजिशवान को टेस्ट करना बहुत पसंद है। वोविशान शाय करता है और कहता है, ठीक है बिग ब्रदर। जिनजिशवान लैंसेचैन की तरफ देखने लगता है और स्माइल करता है। नीमिंगजू वंचिंग से पूछता है, क्या यहाँ हमेशा ऐसा होता है? वंचिंग कहती है, हाँ, अभी तुमने इस लड़के की परेशानियों को देखा कहाँ है। पर जैसे ही वंचिंग वोविशान की तरफ देखती है, वो बहुत ही सॉफ्ट आइज से वोविशान की तरफ देखती है और वो कहती है, वो मेरे लिटिल ब्रदर के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आनिंग बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और वो किसी से नहीं बोलता, पर जब से ये लड़का उसकी ज़िंदगी में आया है, इसने
उसे उसके शेल से बाहर निकाला। इतने में नीमिंग कहते हैं, हाँ मेरा ब्रदर भी। इनफैक्ट मैंने बहुत कोशिश की कि चिंगी नी सेक्ट में मैं उसे बहुत सारी चीज़ें सिखा पाऊँ, पर मैं कभी भी कुछ सिखा नहीं पाया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब वो इतना ज़्यादा फ़न कर रहा है। वनचिंग नोट करती है और वननिंग की तरफ देखती है और वो सोचती है कि वननिंग और वनचिंग दोनों ही कितने अच्छे से वोविशान से बातें करते हैं। नीमिंग कहते हैं वो एक अच्छा लड़का है। जैसे ही जेंग फेंगमिया को ये बात पता चलती है कि ड्रैगन लैनोंगजे वोविशान से बात कर सकता है, जेंग फेंगमिया को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी इम्पॉसिबल होता है वो सब कुछ वोविशान और लैनोंगजे पॉसिबल बना देते हैं। इतने में ही मैडम यू कहती है कि सच में ये हमेशा इम्पॉसिबल चीज़ों को ही करता है, या फिर यूँ कहा जाए कि वोविशान खुद में ही इम्पॉसिबल है। मैडम यू ये सब बोल रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वोविशान उनकी तरफ देख के स्माइल करता है। इतने में ही लैन चिनयांग बोलती है, बिहेव मामा। वोविशान उसकी तरफ देखता और कहता है, अब तुम भी शुरू मत हो, आप आओ। इतने में लैन चिन स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या लैन चिनयांग भी आपको उसी तरह डांटता है जैसे लैनोंगजे आपको डांटता है, आशियन? इतने में ही वोविशान कहता है, बिग ब्रदर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ये दोनों हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे बिहेव करना चाहिए, तो आप बताइए कि मैं ऐसे में फ़न कैसे कर पाऊँगा। इतने में ही जिन जिशुन कहता है, तुम्हारा फ़न करने का सेंस बिल्कुल ही हॉरिबल है, और वो हंसने लगता है। इतने में ही वोविशान कहता है, ब्रदर इन लो अब आप भी शुरू मत हो जाइए। और वो जंगयाली की तरफ देखता है एक सैड पपी आइज से, और वो कहता है, शीजे। जंगयाली कहती है, हाँ आशियन। इतने में ही वोविशान कहता है, शीजे आपका मैन मुझे परेशान कर रहा है। जंगयाली स्माइल करती है और कहती है, पर आशियन वो तो तुम्हें आशियन बुला रहा है जैसे मैं बुलाती हूँ, क्या ये अच्छा नहीं है? जिनजिशुन हंसने लगता है और मंग्याओ भी हंसने लगता है। इतने में ही मंग्याओ कहता है, लगता है कि ब्रदर को पता चल गया कि तुम्हें कैसे टीज करना है। वोविशान अब टर्न होता है और जंगचंग की तरफ देखने लगता है और वो उससे हेल्प मांगता है। इतने में ही जंगचंग बोलता है, मेरी तरफ ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस मुसीबत को तुमने खुद बुलाया है। इतने में ही वननिंग लॉयली कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। न्यूसेंग भी क्विकली एडिट करते हुए कहता है, मैं भी। वोविशान उन दोनों को हक करता है और डिक्लेयर करते हुए कहता है, क्यों ना हम कुछ फ़न करें। मैंने सुना है कि लेक के पास एक लिटिल मॉन्स्टर है, तो क्यों ना हम जाके वहाँ चेक करें। न्यूसेंग कहता है, नहीं ये बहुत डेंजरस होगा, तो क्यों ना हम कुछ और करें। कैसा होगा कि मैं तुम्हें फ़ैन को पेंट करना सिखाऊं और तुम लैनोंगजे के लिए ऐसा बना सकते हो। वोविशान इमिडिएटली ही भूल जाता है फॉरेस्ट के बारे में और वो न्यूसेंग को बाहर लेकर आता है। उसके पीछे वननिंग भी था। वोविशान अपने सोलमेट के लिए फ़ैन पेंट करना चाहता था। इतने में ही वनचिंग नीमिंग से कहती है, ऐसा लगता है जैसे आपके ब्रदर के पास भी कोई ट्रिक है, और वो हंसने लगती है। नीमिंग हंसने लगते हैं और कहते हैं, मंग्याओ एक एक्सीलेंट पर्सन है। मंग्याओ शायली स्माइल करता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरे पास फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए मैं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नीमिंग कहते हैं, खुद को इतना नीचे मत गिराओ, मैंने तुम जैसा क्लेवर पर्सन अभी तक नहीं देखा है, तुम्हें खुद पे प्राउड होना चाहिए। लैंसी चैन जेंटली कहते हैं, हम सबको तुम पे प्राउड है, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है मंग्याओ, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। नीमिंग भी नोट करते हैं और वो कहते हैं, हाँ जैसा कि उस बच्चे ने कहा कि अगर हम तीनों साथ हों तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम हरा नहीं सकते हैं। लैनोंगजे क्वाइटली कहता है, हाँ वन इट ट्राइड। जेंगचंग कहता है, हाँ ये बहुत कूल है, और वो लैनोंगजे की तरफ टर्न होता है और वो पूछता है, क्या मैंने भी ऐसा कुछ कूल अपने फ्यूचर में किया है। लैनोंगजे कहता है, तुम एक सेक्ट लीडर बनोगे। और लैनोंगजे का मूड अचानक ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वोविशान और जेंगचंग ने कितना सफ़र किया था और वोविशान ने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है इस लड़के के लिए। जेंगचंग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करने लगता है। जेंगचंग ये सुनते ही बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड फील करता है और लैनोंगजे विश करता है कि काश जेंगचंग के पास भी ऐसा टंग हो जिससे वो वोविशान से हमेशा अच्छे से बात कर सके। इतने में ही बेबी ड्रैगन कहती है, पापा उसे कहिए
कि उसके पास वो सारी एबिलिटीज़ है जो उसे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ही ग्रेट पर्सन बनाएगी। लैन वांगजी ड्रैगन की बात को मानता है और कहता है हाँ ये सच है। जैंग चैंग बेबी ड्रैगन की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू तुम्हारी एडवाइस के लिए, और वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। इतने में ही लैन वांगजी कहता है विंग तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही सोचता है। जैंग चैंग ब्लिंक करता है और कहता है क्या सच में वो मेरे लिए सोचता है, पर मुझे तो लगा कि वो हमेशा मुझे टीज करता रहता है। मिंग्याओ कहता है हाँ वो करता है, पर क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि वो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे वो सबसे ज़्यादा टीज करता है, और सबसे पहले इसका शिकार लैन वांगजी बनता है, और उसके बाद तुम, और उसके बाद वेनिंग। लैन सिचैन कहता है और हम सब ने देखा है कि किस तरह तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था, और बिना किसी हेजिटेशन के उसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, और वो तुम्हें ब्रदर ऑफ हीज हार्ट कहता है, यानी कि वो तुम्हें अपने दिल का भाई कहता है। जैंग चैंग कहता है ओह, और वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है। इतने में ही वो लैन वांगजी से पूछता है क्या तुम भी फैंस को पेंट करने के लिए जाना चाहते हो। लैन वांगजी नोट करता है और वो खड़ा होता है, और वो दोनों ही ड्रैगन के साथ उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहाँ वो विशान और वनिंग गए थे, और वो देखते हैं कि वो तीनों पेंट कर रहे होते हैं। जैसे ही लैन वांगजी और जैंग चैंग एंटर करते हैं वो विशान उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों साथ में क्यों हो। जैंग चैंग भी सुन के फ़ोन हो जाता है और कहता है ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो क्या मैं इसके साथ आ नहीं सकता। ये सुनने के बाद वो विशान को अपने हार्ट में एक वार्मथ फीलिंग होता है, और वो उन दोनों की तरफ देख के स्माइल करने लगता है। इतने में ही जैंग चैंग कहता है हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं कि फ़ैन को कैसे पेंट किया जाता है। ये सब देख के न्यू सिंह बहुत ज़्यादा ही खुश था, और वो कहता है सबसे बेस्ट तरीका है फ़ैन को पेंट करने का कि पहले आप उस पर्सन के बारे में सोचो जिसे आप इस फ़ैन को देना चाहते हैं, और उसके बाद वो पिक्चर ड्रॉ करो जिसे आप बनाना चाहते हैं। और वो एक ब्लैंक फ़ैन को वो विशान, लैन वांगजी और बाकी सब की तरफ देता है। लैन वांगजी वो विशान की फ़ैन की तरफ देखता है, और वो देखता है कि वो विशान एक ऐसा पोर्ट्रेट बना रहा है जिसमें वो लैन चिन यांग के साथ खड़ा है। लैन वांगजी स्माइल करता है और वो एक ब्रश उठाता है और उस पर लिखता है सब मैं हूँ, और वो उस फ़ैन को वो विशान की तरफ दे देता है। वो विशान उसे पकड़ता है, और अब वो विशान था जो कि बिल्कुल चैमोटी की तरह ब्लश कर रहा था। और इस फैन फिक्शन का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।